गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब आईडी जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे एमसीक्यू क्लास 10th के लेकर आते रहे हैं, उसी तरह आज आपको अगला चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपसे बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपसे बता दें कि बिना मिस किए हुए इस वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए। और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे जाते रहे और आप इसका अध्ययन करते रहे। कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए भी यह वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। मैथ से डर बिल्कुल हट सकता है और अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। चलिए बिना समय लॉस किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और एक एक करके बारीकी से देखिए। आपसे पहले बता दें कि इन सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। एमसीक्यू को हम हल भी कर दिए हैं और ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको केवल हम आंसर बताते चलेंगे। ऑलरेडी ये टिक हुआ है तो ध्यान देना। हम एक क्वेश्चन यहां सॉल्व करके बताएंगे। कह रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0। एक और बात बता दे रहे हैं, यहां बिहार बोर्ड के लिए नहीं बल्कि ऑल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले देख सकते हैं 4 और यहां पे 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल है x = 1 y = -1 है। For which value of k the linear equation pair 2x - y - 3 = 0, the only solution to 2kx + 7y - 5 = 0 is x = 1 और y = -1। आपको सॉल्यूशन यहां दिखाई दे रहा होगा a1/a2 not equals to b1/b2, तो 2/2k बराबर not equals to -1/7। यहां आपको k को रखकर सॉल्व किया गया है, जिसमें आपका मान आ रहा है, k का मान कितना आ रहा है, देखिए सब सॉल्व कर दिया गया है। k का मान आपका 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो भी आपके सॉल्यूशन है रेड से टिक होंगे, यानी कि उत्तर वही होगा। आपको सॉल्यूशन यहां मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसको सॉल्व करके लगाया गया है, ताकि आप अगर लिख भी सकते हैं आसानी से। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सी। चलिए एक एक बारीकी से हम लोग देखते चले, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, या लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 तो 10 का हल है। Which of the following is the solution of x - 2y = 0 and 3x + 4y = 10। तो आपको यहां सॉल्यूशन दिया गया है, हल किया गया है। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, वह करेक्ट उत्तर है x = 2 और y = 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रेड से टिक हुआ है, आपको पता भी चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 10 का घात 2y = 25 तो y के पावर -10 के पावर -y बराबर है। इफ 10 के पावर 2y = 25 देन 10 to the power -y is equals to क्या होगा बराबर में, तो 1/5। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया गया, आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इसका उत्तर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल है, तो k का मान क्या हो जाएगा। इफ 2k - 1 k is the solution of the equation 10x - 9y = 12, then k equals to what हो जाएगा। आपको बता दें कि जो करेक्ट उत्तर होगा वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। यहां आपका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। समीकरण यह बनाया गया 11k - 10 = 12। तो आपसे बता दें कि यह -10 उठकर हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी करेक्ट उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन है, आपको बताए जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप आसानी से देखते चले। लेकिन करेक्ट उत्तर इसका क्या होगा, बी। हमारा जो रिस्पांसिबिलिटी है, आपको हम क्वेश्चन पढ़कर बता दे रहे हैं और यहां तक कि इंग्लिश वाले सबका भी क्वेश्चन समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना बाबू ध्यान से। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x = 7 + y +
4√3 तो x प्लस 1 अपन रूट x बराबर क्या होगा? इफ x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 देन रूट x प्लस 1 अपन रूट x इक्वल टू होगा तो क्या होगा? यानी कि 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4। करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 4, जो आपको यहां सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का लीनियर इक्वेशन सीबीएसई वाले लीनियर इक्वेशन पेयर x प्लस 2y बराबर 5 एंड 3x प्लस 12y बराबर 10, तो इसमें से कि कौन सा उत्तर होगा? जो 4 ऑप्शन दिया है एकल हल होगा, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन विल बी, तो करेक्ट उत्तर आपका ए हो जाएगा, एकल हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 0.3x माइनस 0.37 कभी पॉइंट के उधर वाला अंक तोड़कर पढ़ा जाता है बराबर 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान होगा, x का मान क्या हो जाएगा? इफ 0.3x माइनस 0.37 इक्वल्स टू 0.37x माइनस 0.3 देन द वैल्यू ऑफ x इज क्या हो जाएगा? -1, यानी करेक्ट उत्तर आपका कि क्या हो जाएगा? -1। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 दिया है तो 197x प्लस 173y बराबर 221 तो x और y होगा, तो x और y क्या होगा? इफ 173x प्लस 197y बराबर 149 197x प्लस 173y देन 221 देन x y विल बी क्या होगा बाबू? तो आपको 2 और -1, यानी कि अब 2 और -1 तो पहले को x मान लेंगे और दूसरे को y, तो 2 का x का मान 2 हो जाएगा, चाहे 2x का मान हो जाएगा -1 y का मान हो जाएगा, चाहे x 2 का मान हो जाएगा y -1 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। क्या हलों की संख्या हो सकती है? ग्राफ्स ऑफ टू on a literal equation in two variables if there are intersecting lines, so what is the number of solution? कितना हो सकता है इसका सॉल्यूशन? तो आपसे बता दें कि इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वह सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। क्या हल है बाबू? तो आपसे बता दें, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पेयर, एक पेयर में होता है जोड़ा, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर क्या होगा? बराबर 0 दिया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल ही नहीं निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो if there is no solution to the equation kx minus 5y बराबर 2 and 6x plus 2y बराबर 7, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा k बराबर -15, k बराबर -15। क्वेश्चन नंबर 12, करा रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y बराबर 1 है, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 5y बराबर 1, तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अविरोधी, नॉन रेसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बता दे रहे हैं कि बिना मिस किए हुए ऑल क्वेश्चन को केयरफुली से देखना। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। इंग्लिश वाले, इफ द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इनफिनाइट देन देयर ग्राफ्स विल बी, उसका ग्राफ क्या होगा? तो आपसे बता दें कि दो कॉन्सिडेंट लाइंस होगा या दो संपाती रेखाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस 2k बराबर 15 के अनंत हल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y बराबर 3 एंड 5x प्लस y के
y के इक्वल टू 15 हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपसे बता दें कि करेक्ट उत्तर आपका 10 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका 10 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 और इक्वेशन सॉल्व किया गया है। आप देखकर आसानी से जान सकते हैं कि k का मान 10 आएगा। सॉल्व कर दिया गया है। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, यानी कि डी। देखो बाबू हम आपसे पहले बता चुके हैं और ऑलरेडी बता रहे हैं अभी भी कि क्वेश्चन इसलिए पहले से पीडीएफ में हल करके लगाए गए हैं ताकि टाइम को कवर कर लिया जाए, क्योंकि बाबू वीडियो लंबा हो जाने के चलते अपलोडिंग में थोड़ा सा ज्यादा डाउट कर रहा है, ठीक ना। तो इसलिए फिर भी आपका आधा घंटा का हो जाता है, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट का हो जाता है। अभी इतना कम समझाने पे माने यानी कि केवल क्वेश्चनवा दोनों पढ़ देने पे सॉल्व किया जाएगा तो मानो कि दिन एक वीडियो अपलोड करने में मात्र 5 क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए आपको इस तरह लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, युग्मपत रैखिक समीकरण का हल किया जाता है। युग्मपति समीकरण का हल किया जाता है विच सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन इज सॉल्व। किस तरह किया जाता है तो आपसे बता दें कि ए बी सी तीनों विधियों से, यानी कि आलेखीय विधि से ग्राफिकली पहला, दूसरा का बीजीय विधि से अलजेब्रिक मेथड्स, रूपांतरण विधि से यानी कि कन्वर्जन मेथड से, ये तीनों मेथड से किया जाता है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा ए बी सी। 17 x और y दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप पूछा है तो आपसे बता दें कि इंग्लिश का इसका क्वेश्चन है कि x and y is a broad form of linear equation consisting of two variables। वेरिएबल्स के मतलब क्या होता है, बार बार वेरिएबल्स आ रहा है तो जो अपने जगह को बदलता, वेरिएबल्स के मतलब होता है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है तो आपको डाउट हो रहा है कि वेरिएबल्स क्या है, सीबीएसई बोर्ड वाला ध्यान दे देना। वेरिएबल्स का मतलब होता है वैरी माने चेंज, एबल्स माने सक्षम, एबल यानी कि जगह जगह बदलेंगे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे प्रोडक्ट में, उसी को वेरिएबल्स कहा जाता है। तो वेरिएबल्स ax + by + c = 0, यानी करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18, कुछ अन्य विधियां क्या हैं जो एक चर वाले युगपत समीकरण के हल में सहायक हैं। व्हाट आर सम अदर मेथड्स व्हिच हेल्प्स इन सॉल्विंग सिमुलेटेनियस इक्वेशन इन वन वेरिएबल। करेक्ट उत्तर आपसे बता दे कि सी होगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि ये लघुनात्मक विधि होते हैं, लघुनात्मक विधि कॉम्परेटिव मेथड्स, और दूसरा का अनुपात निर्णय विधि रेशियो डिसीजन मेथड। तो ये दोनों होते हैं, इसलिए हम किसको टिक करेंगे बाबू, तीसरे नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बिना वीडियो को स्किप किए हुए टोटल देखा ना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल बोर्ड दो दिए गए सरल रेखीय युगपत समीकरणों के आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को के भुज कोटि को क्या कहेंगे। सीबीएसई, व्हाट विल द ग्राफ्स ऑफ टू गिवन सिंपल लीनियर सिमुलेटेनियस इक्वेशंस कॉल्ड द साइड्स ऑफ ईच पॉइंट एट विच पॉइंट दे इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे तो अभी आपको ऑप्शन इसका हो जाएगा अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि युगपत रैखिक समीकरण से प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हल। सॉल्यूशन इफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट्स ईच अदर, तो अद्वितीय यानी कि यूनिक हल। उत्तर हो जाएगा अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन। 21, अगर युगपत रैखिक समीकरण के आलेख एक दूसरे के समाप्ति हो तो इनके हल। इफ द ग्राफ्स ऑफ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट विथ ईच अदर देन सॉल्यूशंस आर, यानी कि अनेक हो सकता है, मोर सॉल्यूशन हो सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक सॉल्यूशन या मोर सॉल्यूशन। नेक्स्ट 22, रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर आलेख का रूप क्या होगा। इफ द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ द ग्राफ्स, प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन हो जाएगा। उत्तर होगा इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद। क्वेश्चन नंबर 23, धारा के विपरीत दिशा में
चाल होगी, धारा के विपरीत दिशा में चाल होगी, यानी करेक्ट उत्तर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। 24 दो चर के रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो y का मान होगा, क्या हो जाएगा y का मान, तो यानी कि ax प्लस c बट्टा b, ये ब्रैकेट में रहेगा, आपसे बता दे रहे ये इस तरह दिया था लेकिन इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं कि माइनस है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a इक्वल्स टू 0 हो तो y के मान होगा। इन द गिवन लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इन टू वेरिएबल्स a इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी होगा, विल बी कह रहा है यानी कि माइनस c अपन b, करेक्ट उत्तर आपका यहाँ है ए, सॉल्व वहां पे है सॉल्यूशन। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु 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 नाम वाला बिंदु नहीं, पॉइंट्स, यदि बिंदु 3,4, अब पहले 3 आ गए तो x का मान हो गया, 4 आया तो y का मान, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा। इफ द पॉइंट 3,4 लाइंस ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, a का मान क्या हो जाएगा 5/3, यहाँ सॉल्यूशन आपको सॉल्व किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, x बराबर 2 का आलेख होगा, x बराबर 2 का आलेख होगा, तो आपसे करेक्ट उत्तर बता दें कि y माइनस अक्ष के समानांतर, y माइनस अक्ष के समानांतर। बाबू आपसे बता दे रहे हैं कि ऑल क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऑल क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, आप बिना स्किप किए हुए सभी क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना। y अक्ष के समानांतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 था। 29 अगर y बराबर 3 हो तो आलेख होगा, y बराबर 3 हो तो आलेख क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस अक्ष के समानांतर हो सकता है। नेक्स्ट 30 अगर 2x प्लस 9 बराबर 0 तो x का मान होगा, यानी कि -9/2। 31 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4 और कमा 0। नेक्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 की रेखाएं होती हैं, रेखाएं क्या होती है, समापाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक युगपत समीकरण में a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा, यानी कि आश्रित होगा, उत्तर सी होगा आश्रित। नेक्स्ट 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 तो 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, तो आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा b, p इज नॉट इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा 2x प्लस a प्लस by बराबर 10 का अनंत हल हो तब क्या होगा, तो a प्लस b बराबर 4। आपका 35 MC